जिससे लड़कियां खा के बेहोश हो जाती थी। बेहोश होने के बाद उनके साथ जबरदस्ती सेक्स किया जाता था, और जो नहीं करती थी उनको जान से मार दिया जाता था। अब मारने के बाद तो उसके बाद पोस्टमार्टम हो गया, उसके बाद तो पता भी नहीं चला कि कौन कहाँ गया, कुछ नहीं पता। और बोला जाता था कि तुम्हें नौकरी पे भेज रहा हूँ। अगर नौकरी पे लड़कियों को भेज रहे हैं तो लड़कियां कहाँ गई हैं? आज तक उन लड़कियों का पता भी नहीं है कि वो लड़की कहाँ है, कहाँ नहीं है। और गलत काम नहीं करेंगे तो हम लोगों को जान से मार देने का धमकी। ना गुप्ता वही है, उसकी जैसी औरत होना नहीं चाहिए। अगर औरत ही औरत का ऐसा करेगी तो औरत होने का मतलब ही नहीं है। के साथ में मतलब 200 भूली भटकी लड़कियां हैं, बाकी सब पागल हैं। तो उनके साथ में नशे की गोली खिला के और उनको जबरदस्ती सेक्स किया जाता था। क्योंकि मेरे साथ भी हो चुका है। इसका जिम्मेदार सिर्फ वंदना गुप्ता है। ये देख लीजिए, ये वंदना गुप्ता की, ये जो भी है, मरने की मैंने बहुत कोशिश किया। वंदना गुप्ता की वजह से आज में जो भी मेरी हालत है, ये बीमार जैसी, वो वंदना गुप्ता की वजह से। वहाँ जी रात में आपको बाहर मतलब जिसको लड़की पसंद आ गई उसको बाहर भेज दिया जाएगा, फिर कहेंगे कि उसको नौकरी पे भेज दिया गया है। अरे मतलब हम कैसे भी तो हम जान बचा के आए, मरने जा रहे थे हम। तो यहाँ की मैडम सब ने हमको मतलब बचाया, हमको समझाया, बहुत समझाया। हम बहुत डरे हुए थे कि हम क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जो यहाँ की मैडम सब हैं तो उन्होंने लोग ने ही मुझे समझाया। आज इन लोगों की वजह से हम हिम्मत किए हुए हैं। अगर मेरा हिम्मत टूट गया तो हम मर जाएंगे। मेरा नाम गुड़िया कुमारी है। मैं मतलब मेरे मम्मी पापा नहीं है। मैं गाजीपुर की जिला की रहने वाली हूँ और बचपन से ही अनाथ आश्रम में रेस्क्यू फाउंडेशन में मैं रह गई। वहाँ से मेरी शादी हुई। मेरा एक 3 साल का बच्चा है, जो मतलब जिसका कहा जाता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका कोई साथ नहीं देता है। तो मेरा भी कोई साथ नहीं दिया। मेरे को भी दर दर ठोकरें खाने के लिए सबने छोड़ दिया। मेरा बच्चा भी छिना गया। उस दौरान में भटक के मैं जा रही थी अपने आश्रम ही कि मेरे को इंसाफ मिलेगा। लेकिन दहेज के लालच में कि लड़की अकेली है तो वो भी तो किसी की माँ बहन है ना। किसी की भी मांग में तुम सिंदूर भरते हो तो ये नहीं कहो कि अगर लड़की गलत भी लड़की रहेगी ना तो वो भी लड़की घर की लक्ष्मी बन जाती है। लेकिन कोई किसी का कदर वहाँ पे नहीं जानता है। मेरा भी साथ ऐसा ही हुआ। मेरा बच्चा 3 साल का हो गया होगा, मेरा बच्चा को भी छीन लिया गया। और मैं कहाँ जाती, मैं क्या करती, उस समय मेरे को कोई वो नहीं था। तो मैं भटकते भटकते यही बालकागिरी में आई थी। मदद मांगी थी वंदना गुप्ता से, तो कह रही है कि तू बच्चा चाहती है ना तो तू यहाँ से निकलना पड़ेगा। अरे जब बच्चा, हम मान लीजिए 5 दिन तक हम खाना नहीं खाए थे, लेकिन वंदना गुप्ता ने कोई मदद नहीं किया। उल्टा हमारे साथ में जो करना नहीं चाहिए था सब जिंदगी बर्बाद कर दिया। वैसे भी जिंदगी बर्बाद है, ऐसे भी जिंदगी बर्बाद है। अपने बच्चे के लिए भी हम तरसते हैं, लेकिन अब हम किसी के लिए नहीं, बस हम उन लड़कियों को छुड़ाना चाहते हैं। मेरी तरह वो भी इंसान ही है, वो भी लड़की हैं। अगर हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम सबके सामने कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे। हम बस इतना कहना चाहते हैं वंदना गुप्ता कि आज से तेरा बुराई का दिन खत्म। अगर जब तक हम जिंदा रहेंगे ना तब तक लड़कियों को कुछ होने नहीं देंगे। अब मर जाएंगे तो कोई बात ही नहीं।